एक 12 साल की बच्ची जलन की वजह से अपने 7 महीने के भाई को छोड़कर आ जाती है रेल की पटरी पर। और उसके बाद उसके माता पिता का होता है रो रो कर बुरा हाल। आइए जानते हैं इतनी जलन की भावना उस लड़की के अंदर कैसे बैठी और क्या वो बच्चा बच पाता है, क्या वो बच्चा नहीं बच पाता है। ये सब कुछ जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज की कहानी शुरू होती है, भूख परिवार रहता है। परिवार में जो महिला है उसका नाम है गायत्री और जो उसका पति है उसका नाम है अनुज। दोनों पति पत्नी बहुत ही खुशहाल तरीके से रहते हैं और उनको एक बेटी होती है। बेटी का जन्म होता है तो काफी खुश होते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक दुख खबरी भी उन्हें मिलती है डॉक्टर्स के द्वारा। डॉक्टर्स कहते हैं कि ये बेटी तो आपको भगवान ने दे दी है, लेकिन अब इसके बाद आपको कोई भी संतान नहीं होगी, क्योंकि इस डिलीवरी में कुछ ऐसे सरकमचांसेस, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं जिनकी वजह से तुम्हें अब बच्चा नहीं होगा। इस बात को दोनों पति पत्नी स्वीकार करते हैं और सोचते हैं कोई नहीं, हमारी बेटी है, हम इसी पर इतना प्यार लुटाएंगे, इसी को हम बेटा बनाकर रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे भी लोग हैं संसार में जिनको एक भी बच्चा नहीं होता, लेकिन वो फिर भी जीते हैं। और हमें तो फिर भी भगवान ने अपनी प्यार से एक बेटी नवाजी है, एक बेटी दी है, उसे ही हम बहुत अच्छे से रखेंगे। और खुशी खुशी वो अपने जीवन में रहने लगते हैं। लगभग काफी समय निकल जाता है। अब वो लड़की इतनी प्यार में रहती है और उसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती है, तो वो लड़की अब अपने आप में सोचती है कि बस मैं ही हूँ, माता पिता की जो भी वो मुझे, मैं उनसे जो भी चाहूंगी वो मुझे देंगे और बस मुझसे ही प्यार करेंगे और किसी की तरफ देखेंगे भी नहीं। लेकिन भगवान की करनी ऐसी होती है, जब वो लड़की 7 साल की होती है तो वो लड़की, उसकी जो माँ है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। उसको उल्टियां आनी शुरू होती हैं, तो वो डॉक्टर्स के पास जाती है और डॉक्टर कहते हैं कि आप तो प्रेग्नेंट हो। इस बात पर वो बहुत खुश हो जाती है। तभी वो कहती है कि आपने तो बोला था कि आप प्रेग्नेंट नहीं होंगी, लेकिन भगवान ने तो मेरी सुनी है। शायद क्या पता अब की बार मुझे एक बेटा हो जाए और मेरा परिवार पूरा हो जाए। तभी डॉक्टर कहते हैं कि बहुत खुशी की बात है, हम तो बहुत खुश हैं, लेकिन भगवान की चमत्कार के आगे हम कुछ भी नहीं कह सकते। अब कुछ दिन निकलते हैं धीरे धीरे। अब उसका जैसे जैसे पेट बढ़ता है तो वो खुश होने लगती है और सोचती है कि अब मेरे भी 2 बच्चे हो जाएंगे, मैं भी राजी खुशी अपने परिवार में रहा करूंगी। और अब वो एक बेटे को जन्म देती है। जैसे ही छोटा बच्चा घर में आता है तो माता पिता का ध्यान अक्सर घर के छोटे बच्चे की तरफ ही रहता है, क्योंकि वो जो लड़की थी वो बड़ी हो चुकी थी। अब वो लड़की इतनी तो थी कि वो अपने आप को अच्छे से संभाल सके और अपना ध्यान रख सके। तभी माता पिता उसकी तरफ कम ध्यान देते हैं और जो छोटा बच्चा था उसकी तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। इन सब चीज को देखकर उस लड़की को जलन की भावना पैदा होती थी। वो सोचती थी कि अब तो मम्मी पापा मुझ पर पहले जैसा प्यार ही नहीं करते, अब तो इनका सब कुछ ये छोटा बच्चा ही है। इस चीज को देखकर वो मन ही मन बहुत परेशान रहा करती। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, लेकिन वो सोचती है कि कुछ तो किया जाए। और अब वो उस बच्चे से जलन की भावना रखने लगती है। वो बच्चा लगभग 2.5-3 महीने का होता है। जब वो अपने घर में अकेला था, उसकी माँ किसी काम से बाहर गई थी, उसकी बड़ी बहन उसके पास थी, अपनी गोदी में लिटाती है और उसे दूध लेकर आती है गरम गरम, और गरम दूध में उसका पैर डाल देती है। उसकी जलन की भावना इतनी बढ़ गई थी, जब उस बच्चे को दर्द होता है तब भी वो खुश होती है। वो महसूस नहीं करती है कि मेरे भाई को दर्द हो रहा है, जलकर इसके पैर में कितना घाव हो जाएगा, ये वो बिल्कुल नहीं सोचती है। जैसे ही उसने अपने भाई के पैर को जलाया, उसी समय दूध की कुछ बूंदें उसके हाथ पर भी डल गई थी, उस बच्चे के हाथ पर। और वो जोर जोर से रोने लगता है। अब वो दूध तो वहां फैला छोड़कर अपने भाई को चुप करने लगती है। इतने में उसकी माँ आ जाती है और माँ वो दृश्य देखकर घबरा जाती है। वो कहती है ये क्या हुआ, ये गर्म दूध से कैसे जल गया। तो वो बेटी कहती है, जिसका नाम होता है नेहा, वो कहती है कि मम्मी, मैं तो दूध पीने के लिए गर्म कर कर लेकर आई थी, इसने मेरी गोद में से इसमें पैर मार दिया और इस बर्तन में, इस कटोरे में इसका पैर डल गया, उससे छींट भी इसके हाथ पर आ गई और बाकी दूध जमीन पर फैल गया।
माँ सोचती है कि हो सकता है बाय मिस्टेक ये हो गया हो, और वो अपने बच्चे को चुप कराती है, डॉक्टर से उपचार कराती है और बेटी से कुछ भी नहीं कहती। अब बेटी को लगता है कि मैं जो भी करूंगी वो किसी को पता ही नहीं चलेगा, और उसके हौसले बुलंद होते जाते हैं। छोटी बच्ची थी, किसी के भी सामने इस बात को नहीं आने देती है वो। और अब धीरे धीरे वक्त निकल रहा था, कुछ समय निकलता है। कुछ कुछ समय में अब वो जब भी उसके पास अकेली हुआ करती, तभी वो उसको चूटी काट दिया करती, कभी उसको भींच दिया करती, कभी उसकी गर्दन, कभी उसके पैर हाथ को मोड़ दिया करती। तो वो बच्चा रोने लगता, और जोर जोर से जब रोता तो उसकी माँ उसे चुप किया करती और सोचती ये क्यों रो रहा है, लेकिन कभी भी उसने अपनी बेटी की तरफ शक नहीं किया, क्योंकि वो अपने दोनों बच्चों से समान प्यार किया करती थी। वो कभी भी इस नजर से अपनी बेटी को नहीं देखती थी, लेकिन बेटी सोचती कि माँ मुझ पर प्यार नहीं करती, माँ तो सिर्फ भाई पर ही प्यार करती है। धीरे धीरे वक्त निकला। अब एक दिन ऐसा वक्त आता है कि जब उसके किसी कजन्स, किसी रिलेटिव्स में किसी की डेथ हो जाती है, तो उसी दौरान माता पिता दोनों को जाना था, बच्चों को साथ नहीं ले जा सकते थे, और अब वो उन दोनों को घर पर छोड़कर चले जाते हैं। उस दिन वो लड़की कुछ ऐसा करती है कि जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जैसे ही उसके माता पिता बाहर जाते हैं, और वैसे ही थोड़ी देर बाद उस लड़के को वो उठाती है गोद में, और पास ही में एक रेलवे स्टेशन था, वहीं पर रेलवे ट्रैक पर उसे छोड़कर आ जाती है। आने के बाद घर में रोती रहती है। उसकी माँ जब आती है तो वो पूछती है कि बेटा क्यों रो रहे हो, क्या हुआ, भाई कहाँ है? तो वो कहती है कि मम्मी, पता नहीं भाई को कौन उठाकर ले गया, मैंने सब जगह वैभव को ढूंढ लिया है, लेकिन कहीं भी मेरा भाई नहीं मिल रहा है। माता पिता जैसे ही सोचते हैं कि वैभव गायब है, जो लड़का था उसका नाम था वैभव, अब वो नहीं है कहीं भी, कोई उसे ले गया, तो अब माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो रोते बिलखते चारों तरफ अपने बच्चे को हस्बैंड वाइफ ढूंढते हैं, लेकिन कहीं भी वैभव उनको नहीं मिलता है। गांव में चारों तरफ ढूंढा जाता है, क्या कोई खिलाने के लिए मेरे वैभव को ले आया? तो कोई भी नहीं बताता है। वो सब कहते हैं कि हमने तो आपके बेटे को देखा ही नहीं, हम नहीं लेकर आए। क्योंकि अक्सर गांव में ऐसा होता है, किसी का छोटा बच्चा होता है तो पड़ोस में उसे ले जाते हैं और फिर उसे खिलाते हैं, उसे घुमाते हैं, और अपने ही घर नहला धुलाकर सुला लेते हैं। अक्सर गांव में ऐसा होता है, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं हुआ था। वो बच्चा उन्हें कहीं भी नहीं मिलता है। धीरे धीरे समय निकलता है, और समय के साथ वो पुलिस कंप्लेंट भी करते हैं, लेकिन समय के साथ उनके घाव भरने लगते हैं और वक्त निकलते रहता है। लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब वैभव की माँ गायत्री अपने बेटे को याद नहीं करती और उसकी याद में आंसू ना बहे। तो एहसास होने लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने कोई बड़ी गलती कर दी है। मेरे माता पिता इतने परेशान रहते हैं, मैं क्या करूं, कैसे अपने भाई को वापस लेकर आऊं? वो बार बार उस रेलवे ट्रैक पर जाती है और वहां देख कर भी आती है, लेकिन वहां पर उसे कोई भी नहीं मिलता है। अब वो पश्चाताप करती है, लेकिन डर की वजह से वो अपने परिवार में नहीं बता पाती है, ना ही माँ से ये बात शेयर करती है, ना ही पिता से ये बात शेयर करती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है, अब वो बड़ी होने लगती है। धीरे धीरे उसकी उम्र 23 साल हो जाती है। वो माता पिता आज तक अपने बच्चे वैभव को नहीं भूले थे। आज तक वो इंतजार कर रहे थे कि कहीं से उनका बेटा आ जाए। वक्त निकल जाता है, उस लड़की की शादी हो जाती है। लड़की की शादी होने के बाद वो अपने परिवार में रहती तो है, लेकिन उसके अंदर आज भी गिल्ट भरा हुआ था। आज भी वो यही सोचती है कि काश मैंने उस वक्त वो नहीं किया होता, काश मैंने उस वक्त अपने भाई को नहीं छोड़ा होता, तो आज मेरे माता पिता बहुत खुश रहा करते और मैं भी बहुत अच्छे से खुश रहती। मेरे पास सब कुछ है, माता पिता, सास ससुर, पति है, और अब वो गर्भवती भी थी, मुझे भी बच्चा होने वाला है, लेकिन मेरे अंदर वो खुशी नहीं है जो बचपन में मैंने किया, उसका मुझे आज भी बहुत पश्चाताप है। इन्हीं सभी चीजों को सोचते सोचते धीरे धीरे वक्त निकलता है, और अब वो लड़की 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। नेहा पर 2 बच्चे हो जाते हैं, और अब नेहा को वो फर्क समझ में आता है जो उसके माता पिता किया करते थे, जो उसके माता पिता जिस तरीके से उन दोनों पर प्यार किया करते थे। वो समझ जाती है, चाहे माता पिता के 2 बच्चे हों या 4 बच्चे हों या कितने भी बच्चे हों या एक बच्चा हो, माता पिता का प्यार कभी भी कम नहीं होता है। माता पिता का प्यार सभी के लिए बराबर होता है।
ये भाव तो अब वो समझ चुकी थी, ये भावना उसके अंदर आ चुकी थी, लेकिन अब जो गलती उसने बचपन में की, उसे कैसे वो सुधार सकती थी। इसी गिल्ट के साथ वो रहने लगती है, वो जीती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। कई बार उसका पति भी उसे पूछता है कि तुम्हें कोई परेशानी है क्या? तुम ऐसे खुश नहीं रहती जैसे तुम्हें होना चाहिए। वो डर की वजह से अपने पति के साथ भी इस बात को शेयर नहीं करती है। अब एक दिन उसके माता-पिता को भोपाल से बाहर जाना था, तो वो रेल में बैठकर जा रहे थे। तभी एक टीटी आता है और कहता है कि माँ जी, टिकट दिखाइए। जैसे ही वो अपना हाथ करता है, दायां हाथ उनकी तरफ करता है टिकट के लिए, तो जो माँ जी है यानी गायत्री देवी जी, वो देखती हैं कि उसका हाथ जला हुआ है। जैसे उसके बच्चे का हाथ जला था बचपन में, बिल्कुल उस टीटी का हाथ वैसे ही जला हुआ था। अब वो कहती है कि आप मुझे पैर दिखा सकते हो क्या? तभी वो कहता है क्यों माँ जी, क्या हुआ? तो वो कहती है तुम्हारा हाथ जला हुआ है और मुझे पक्का विश्वास है तुम्हारा दाहिना पैर भी जला हुआ है। वो कहता है कि आपको कैसे पता मेरा दाहिना पैर जला हुआ है? वाकई में मेरा पैर जला हुआ है। तभी वो कहती है कि बेटा, तुम मेरे बेटे हो जो मुझसे बचपन में खो गए थे। तुम्हारे माता पिता हैं क्या घर में? तुम्हें कोई पालता है? किसने तुम्हें पाला है? इस बात पर टीटी बहुत अचंभित रहता है, क्योंकि वाकई में उसे एक व्यक्ति ने पाला था, लेकिन उसे इतना तो पता था कि ये कहीं से इन्हें मिला है, लेकिन उन्होंने कभी भी उसे अपना बच्चा ना होने का कभी भी एहसास नहीं होने दिया। जो स्टेशन मास्टर था उसी ने उसको पाला था, और स्टेशन मास्टर ने हमेशा उसे अपने बच्चे की तरह पाला था। उसका एक और बेटा था जिसको पढ़ाई लिखाई के बाद उन्होंने विदेश भेज दिया था, और इस बच्चे को उन्होंने पढ़ा लिखा कर अच्छे संस्कार देकर रेलवे में टीटी लगा चुके थे। अब अपने बच्चे को वो अपने पास रखते थे। उस समय भोपाल स्टेशन पर उनकी ड्यूटी थी, जहां पर उस बच्चे को छोड़ा गया था, लेकिन अब वो वहां से अलग आकर रहते थे। लेकिन उस बच्चे की ड्यूटी भी आज भी उसी स्टेशन पे लगी। वो जो महिला है यानी गायत्री देवी उससे कहती है कि बेटा, कैसे भी करके जिसने तुम्हें पाला है, जो तुम्हारे पिता हैं, उनसे मुझे मिला दीजिए। मुझे अब कहीं भी नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ चलना है। टीटी कई बार कहता है कि माँ जी, आपको वहम हुआ है। लाखों लोग हैं जिनके हाथ पैर जले हुए हैं। क्या आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आप ही का बेटा हूँ? गायत्री देवी कहती हैं, मानो या मत मानो बेटा, आप तो मेरे ही बेटे हो। बस मुझे एक बार अपने पिता से मिला दो। इस बात पर अनुज भी कहने लगता है, उसे भी विश्वास हो चला था कि ये हमारा ही बेटा है, और अब वो कहता है कि कैसे भी करके अपने पिता से मिला दो। और जो टीटी है वो कहता है कि ठीक है, अब ट्रेन जब वापस चलेगी तो आप मेरे साथ चलना, और मेरे माता पिता वहीं पर रहते हैं। अब वो उसे घर लेकर जाता है। जैसे ही वो घर जाते हैं तो जो गायत्री देवी है वो सीधी जाकर स्टेशन मास्टर के पैरों में पड़ जाती है, और कहने लगती है कि भैया, ये बेटा मेरा है, आपने मेरे बेटे को पाला, आपका बहुत बहुत उपकार है, लेकिन अब मेरा बेटा मुझे दे दो। जैसे ही इन शब्दों को स्टेशन मास्टर सुनता है तो उसे बहुत अचंभा होता है, क्योंकि वो भी खुद भूल चुका था कि इस बच्चे को मैंने कहीं से उठाया था। वो इतना प्यार उसे करता था कि वो चाहता है कि मतलब वो भूल चुका था कि वो ये मेरा बेटा नहीं है, मैंने इसे कहीं से उठाया है। वो बिल्कुल अपने बेटे की तरह उसे रखता था। जब वो महिला कहती है तो उसे वो वक्त याद आ जाता है, और जैसे ही जिस हिसाब से वो महिला और वो पुरुष गिड़गिड़ा रहे थे यानी अनुज और गायत्री, उन्हें देखकर अब उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो कहता है कि बहन जी, ये बच्चा आपका है, आपने कैसे इसे पहचान में लाया? तो वो बताती है, मेरे बेटे का दाहिना पैर और दाहिना हाथ जला हुआ था, जो बचपन में दूध से जल गया था, और उसी की वजह से ये मेरी पहचान में आया है। इसी चीज को देखकर वो कहते हैं कि आपने कहाँ अपने बच्चे को छोड़ा था? तो वो कहती है, मुझे नहीं पता, मेरा बच्चा तो घर पर था, मैं किसी रिलेटिव के यहाँ गई थी, पीछे से पता नहीं कौन मेरे बच्चे को उठाकर ले गया, और न जाने कैसे वो स्टेशन पर पहुंच गया। तभी स्टेशन मास्टर बताता है कि उस वक्त जब ये मुझे रेलवे ट्रैक पर मिला था, उस समय मैंने इसे उठाया, तो मैंने अनाउंसमेंट भी करवाई थी कि किसी का बच्चा मिस हो गया है। वहां से कोई भी नहीं बोला था, और वो दिन मेरा आखिरी दिन था, जब मुझे रिटायर होना था। उस दिन फिर मैंने सोच लिया था ये मेरी किस्मत में है, इसीलिए मैं इसको घर ले आया, और अब मैं ज्यादा बाहर जाता भी नहीं, ना ही मैंने कोई न्यूज़ देखी, क्योंकि जो गायत्री जी हैं उन्होंने न्यूज़पेपर में भी निकलवाया था कि मेरा बेटा गुम हो गया है, उसका फोटो भी डलवाया था। होता है वो नहीं देख पाता है इन सब चीजों को, और ये बच्चा उन्हीं के साथ पलता है और बड़ा हो जाता है।
अब वो कहता है कि ठीक है बहन जी, ये तुम्हारा बेटा है तो इसे तुम ले जाओ। हमें तो भगवान ने एक और बेटा दिया था जो हमने विदेश भेज रखा है और ये भी हमारा ही बेटा है। कोई बात नहीं, आपको आपका बेटा आप ले जाइए। इस बात पर वो लड़का भी चुप हो जाता है क्योंकि वो जो महिला थी गायत्री देवी, उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब उसे वो घर ले जाती है और घर ले जाकर जैसे ही वो घर पहुंचती है तो अपनी बेटी को भी वो कॉल करते हैं कि बेटी तुम्हारा भाई मिल गया है। वो बेटी भी भागी दौड़ी अपनी ससुराल से आती है और आकर जब उसके हाथ और पैर को देखती है तो अब उसकी आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं और वो रोते रोते कहने लगती है कि माँ बाबूजी, आज मेरा भाई मिल गया है। बरसों से जिस गिल्ट में मैं जी रही हूँ, बरसों से जो बोझ मेरी आत्मा को कचोट रहा है, आज मैं उसे हल्का करना चाहती हूँ। आज मैं उस सच्चाई से पर्दा उठाना चाहती हूँ। माँ उसकी तरफ अचंभे भरी आंखों से देखती है और कहती है क्या हुआ बेटी? तो वो बताती है कि माँ, मेरे भाई को कोई नहीं लेकर गया था, मैंने ही इसे रेलवे ट्रैक पर रख दिया था क्योंकि मुझे लगता था कि आप लोगों ने मुझसे अब प्यार करना बंद कर दिया है और मुझे बहुत प्यार की जरूरत थी। आप लोग भाई को ही ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन अब मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ कि माता पिता का प्यार कभी कम नहीं होता है। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी जिसकी सजा मुझे मिली है। 24-25 साल से मैं लगातार इस गिल्ट में जी रही हूँ। मैंने आज तक कोई भी खुशी अच्छे से सेलिब्रेट नहीं की है। यहाँ तक कि मैंने अपनी शादी की भी खुशी अच्छे से नहीं मनाई। यहाँ तक कि मेरे बच्चों का जन्म हुआ तब भी मैंने अच्छे से खुश नहीं हुई। भगवान ने मुझे बेटा दिया, बेटी दी, लेकिन आज तक मैं खुश नहीं हुई क्योंकि ये गिल्ट मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। अब चाहे तो आप मुझे पुलिस के हवाले कर सकती हैं या आप मुझे सजा दे सकती हैं। वो अपने भाई के दोनों हाथ पकड़ती है और बार बार अपने आप को थप्पड़ लगवाती है, कहती है भाई तेरी बहुत बड़ी गुनहगार हूं मैं। उस दिन तुम्हें कुछ भी हो सकता था, लेकिन मैंने जलन की भावना में मैंने कभी भी नहीं सोचा कि ये क्या कर रही हूं मैं। पीछे मुझे बहुत पश्चाताप हुआ था, लेकिन उस समय मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैं कई बार तुम्हें देखकर भी आई वहां पर, लेकिन तुम मुझे वहां पर नहीं मिले। जब अपनी बहन के आंखों से वो आंसू टपकते देखता है और उसकी माँ को गुस्से में देखता है, वो माँ गुस्से में कई थप्पड़ अपनी बेटी को जड़ती है, कई बार उसे गाली गलौज करती है, कई बार उसे डांटती है कि तुमने इतना बड़ा कार्य कैसे किया, तुमने इतना बड़ा धोखा हमारे साथ कैसे किया। तो वो बेटी नजरें नीचे छुपा लेता है। बेटा जो पिता है वो बेटे की तरफ देखता है और बेटी की तरफ देखता है तो अपनी पत्नी से कहता है कि कोई बात नहीं, वो भी उस समय बच्ची थी, उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, उसे नहीं पता था वो इतनी बड़ी गलती कर रही है, लेकिन बाद में उसे बहुत पश्चाताप हुआ और आज हमारा बेटा सही सलामत हमारे पास है। सबसे बड़ी बात यही है। तो खुशी मनाओ, परेशान मत हो। तभी वो सभी एक दूसरे को माफ कर देते हैं और अब खुशी खुशी उस घर में रहने लगते हैं। आज से वो लड़की नेहा भी मुस्कुराने लगती है। जिसने कभी बचपन में मुस्कुराया था 10-12 साल की उम्र में, उसने 10-12 साल की उम्र के बाद ही मुस्कुराना बंद कर दिया था। 25-26 साल की उम्र में आज उसके जीवन में मुस्कुराहट वापस आई है। ये थी एक ऐसी कहानी, एक ऐसी बच्ची की जिसने जलन की भावना में एक इतना बड़ा कदम उठा लिया जो उसे नहीं उठाना चाहिए था। अक्सर घरों में ऐसे कोई कोई केस देखने के लिए मिलते हैं कि बच्चे आपस आपस में जलन की भावना रख लेते हैं। ज्यादातर बच्चों को भगवान का रूप माना गया है। 99% ऐसी चीजें नहीं मिलती हैं, लेकिन 1% ऐसे भी केस हो जाया करते हैं जिनमें बच्चों को आपस में जलन की भावना इतनी बढ़ जाती है कि जो वो करते हैं उसका उन्हें भी एहसास नहीं होता है। आपको इस कहानी को जो भी लगा है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और अपनी भावना कमेंट में व्यक्त भी कर सकते हैं, आपको जैसा भी इस कहानी को सुनकर फील हुआ है। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी ही किसी सच्ची कहानी के साथ। देखते रहिए तब तक हमारा चैनल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।